सबसे पहले हम जोहार कर रहे हैं। हमारे साथ में झारखंड अभियान समिति के साथी भाई मनोज पांडे जी हैं, महासचिव बिहार प्रदेश के। राज्य चुनाव अभियान समिति का गठन के बाद आज दूसरी बैठक है। हर 2 दिन 4 दिन पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं। चुनाव अभियान समिति का जो दायित्व है कि राज्य में जो हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ हैं और राज्य में जहाँ जहाँ चुनाव चल रहा है और विरोधी दल का जो प्रसार है, झूठा आरोप है, सब चीज़ को नोटिस लेना, उसका खंडन करना और पार्टी पदाधिकारियों को हमेशा जो है कि जानकारी लेना। आज हमारे जयप्रकाश नारायण यादव पार्टी के प्रभारी आए हैं, उनका कई जगह कार्यक्रम जो है कि लगा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी जी का कल प्रोग्राम है, कोडरमा में, चतरा में प्रोग्राम था 2 दिन, फिर परसों देवघर में है, गोड्डा में, लगातार चल रहा है। कई हमारे MLA MLC और सांसद भी हमारे राज्य में हैं और सभी हमारे जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़े हैं 7 जगह, सभी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम लोग समीक्षा करते रहते हैं कि कहीं कमी नहीं है, कुछ बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2024 आम चुनाव है, वहीं चलिए वहीं 2024 विधानसभा आम चुनाव है और आम चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का सरकार है। देश के सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पर आकर और झारखंड में हमेशा जनता के साथ में छलावा करना, झूठ बोलना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। आज गढ़वा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ उन्होंने पानी के विषय पर सवाल उठाया। झारखंड सरकार जो है कि एक पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी। जब हम राज्य के मुख्यमंत्री गुजरात में थे तो वहाँ पर पानी के इससे भी ज़्यादा किल्लत झेला तो गंगा बहा दिए। 2014 में जब इनको उम्मीदवार प्रधानमंत्री का बनाया गया था तो चेक डैम का उन्होंने शिलान्यास किया था, मंडल चेक का। तो मंडल डैम जो कि पलामू बनने से, कोयलकार और मंडल डैम जुटने से पूरे झारखंड में जो है कि इस एरिया का पानी में जो है कि बिहार और इसका और उत्तर प्रदेश का कनेक्टिविटी बढ़ता और पूरा पलामू जो है कि सूखाग्रस्त से वंचित रहता। इन माननीय प्रधानमंत्री दर्जनों बार उस एरिया में आ गए, लेकिन आज तक मंडल डैम का जो है शिलान्यास के बाद कुछ काम नहीं कर सके। और वहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ जो कुछ काम भी कर रही थी उसको स्क्रैप के भाव में उसको कटिंग करवा के हटवा दिया। तो प्रधानमंत्री को बगैर जानकारी का या पुरानी बात को याद किए बगैर झारखंड सरकार को आरोप लगाना शोभा नहीं देता है। हमेशा ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हमेशा जो है कि आपको घुसपैठिए की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं। ऐसे बातों से बचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की सरकार और झारखंड की जनता ने खारिज कर दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार को यहाँ की जनता जो है कि अपार समर्थन दे रही है। कई दर्जनों लाभार्थी योजना जो है कि सरकार ने जनता को दिया है, जन आकांक्षाओं को पूरा किया है, जन सरोकार को पूरा किया है। उसको लेकर यहाँ की जनता जो है कि हमारी महागठबंधन सरकार को फिर से रिपीट कर रही है और 2/3 बहुमत देने की स्थिति में। सारी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करना था, तो इसलिए OBC का बात करते हैं। आपको OBC आरक्षण जो है कि मारांडी जी जब थे यहाँ पर झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री तो 27% से 14% कर दिए थे। अनुसूचित जाति को 15 से 10% कर दिए थे। और आज OBC की बात की, इनका मारा हुआ है कि आज OBC के कम से कम 20 लाख लोग जो है कि बेरोजगार हो गए युवा। तो ऐसे जो है कि इनका कारनामा रहा है और लगातार बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं और आज में फिर से जो है कि एक झूठा सपना दिखाने का काम करें, जिसको राष्ट्रीय जनता दल खारिज करता है और उन पर जो है कि कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो कई ऐसे विषय है, समझे। हमारे लालू जी नेता पर इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने झारखंड बनाने का विरोध किया था। अरे लालू जी के तो हृदय में झारखंड बसा हुआ है, कण में झारखंड जो है कि लालू जी के दिल में बसा हुआ है। लालू जी ने यहाँ तो समाजवादी प्रदेश बनाया, यहाँ का जो ऐसा बुनियाद रखा कि देश से राज्य जो है कि सेकुलर राज्य बना। और शिबू सोरेन जी को जब बिहार एकीकृत था तो स्वायत्त परिषद बना के उनको चेयरमैन बनाया, उनको मान सम्मान दिया। कल अमित शाह का दौरा था तो बोले कि इंडिया गठबंधन है उसको लूटने का काम किया। 2014 से पहले तो सारा सरकार आप ही लोग का था, तो लूटने का काम किया। देखिए, अमित शाह भूल गए कि 25 साल में 17 साल बीजेपी ने यहाँ पर राज किया। ये सरकार लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरी कर रही है, कम से कम हाथी नहीं उड़ा रही है। ये हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है।
रघुवर जी बोलते कुछ थे करते कुछ थे। इस सरकार मोमेंटो झारखंड के नाम पर लूट के भर दिया। रघुवर जी के टाइम में जितने मिनिस्टर थे सब पर जो कि प्राथमिकी दर्ज है, उस पर जांच चल रही है भ्रष्टाचार का। यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को विस्थापित करके बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट बैठाया गया गोड्डा में, और बिजली का उत्पादन कहाँ हो रहा है, कहाँ बेचा जा रहा है, बांग्लादेश में। तो ये कॉर्पोरेट सरकार है, पूंजीपति के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और झारखंड को बेवकूफ बना के छलने का काम करिए। जो यहाँ का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू कांग्रेस कभी सफल होने नहीं देगा। इसको लेकर महागठबंधन बना है और फिर से हम लोग उनको मजबूत राजनीतिक तमाचा देने की ओर जा रहे हैं। ठग पार्टी लकड़बागा की तरह घूम रहा है और हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोग से होशियार रहिए। कारण कि जो 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, उन्होंने कहा था उसके पहले कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये सबसे बड़ा झूठ था। जब बाद में लोग पूछा तो बता कि जुमला है। आज वही प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार केंद्र में है और आप बोलते हैं कि झारखंड में सरकार बनने के बाद 500 रुपया में हम LPG गैस देंगे, तो आप क्यों नहीं पूरे देश में दे दे रहे हैं? हम उन लोग से पूछना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है, एक भी राज्य में बता दीजिए जहां की LPG आप 500 रुपए में दे रहे हैं। तो आप झूठ बोलने के आदी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल इन लोग से होशियार रहने के लिए जनता से अपील करना चाहती है और पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार इस झारखंड में बनने वाली है। एक साथ